चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने। बना जो न हमसे बनाया वो तुमने। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने। बना जो न हमसे बनाया वो तुमने। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। आ चरण में शरण दे नाभ छोड़ देना। सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। चरण में शरण दे नाभ छोड़ देना। सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। बने तृप्त जीवन वो रस पा लिया है। बने तृप्त जीवन वो रस पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग 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 पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां
सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भाई। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। आज इस शुभ अवसर पे अपने डॉक्टर अशोक मोहंती सर का पुण्यतिथि है आज। और मोहंती सर जो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में जो अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं, जिसके चलते अशोक मोहंती सर हमेशा हमेशा होम्योपैथ जितने भी होम्योपैथ हैं उन सब के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। और सदैव उनकी एनर्जी, उनका नॉलेज हमेशा पेशेंट को राहत देगा, उनको बीमारियों से, तकलीफों से राहत देगा। सो डॉक्टर अशोक मोहंती सर को मैं दिल से नमन करता हूँ। उस दिव्य आत्मा को जिन्होंने अपनी होम्योपैथी में बहुत बड़ा काम करके गए। वो भले ही मानव शरीर को छोड़ करके गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी, अपनी चेतना का इतना विस्तार करके गए हैं जिससे लाखों करोड़ होम्योपैथ के लिए एक वरदान साबित हुआ है। उससे सही मेडिसिन सेलेक्ट करने में बहुत सबको सही जानकारी मिली है। तो डॉक्टर अशोक मोहंती सर को डीप ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने अपने जीवन में सबके लिए कार्य करके और वो अमर हो गए। आज ये जो केस है डॉक्टर अशोक मोहंती सर को डेडिकेटेड है। सर जी, नमन है आपको। आप हम सबके दिलों में हमेशा राज करोगे और हमेशा राज कर रहे हो। आपकी ही चेतना से, आपकी ही ऊर्जा से हम सब पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं। ये आपका नॉलेज है जिससे हम लोग अपने पेशेंट को राहत दे पा रहे हैं। इसलिए ये सब जो भी कुछ हम लोग कर पा रहे हैं ये आपको समर्पित है। ग्रेटिट्यूड सर। सो डॉक्टर मीरा, आप केस को नरेट करेंगे? हाँ जी भाई। जी भाई, करती हूँ। जी। हाँ, एक। जी भाई, ये जो केस है ना, 43 ईयर्स के एक मेल पेशेंट है जो प्रोफेशन में आईटी प्रोफेशन के है। वो ये पेशेंट जो है ना, 5 साल पहले इनके एक फ्रेंड के साथ रहते थे, है ना। तो तभी वो ना एक एस्ट्रोलॉजी के पास दिखाए थे। तो एस्ट्रोलॉजी में वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट वो क्या बताए कि ये जो रूम में आपके साथ जो रहते हैं ना, उनके साथ अगर आप रहोगे तो आपके लाइफ को थ्रेट है। मतलब वो ऐसे भी बताए थे कि आप बहुत ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसे ही 3 महीने पहले ऐसे वो बोले थे। उसके बाद ना इनका प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट हुआ उनका। ये एस्ट्रोलॉजी को दिखाने के बाद ना उनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ गए, है ना। कि वो इसके बाद क्या किए, जो फ्रेंड के साथ ये रहते थे पिछले 5 साल से, उनको वो तुरंत ना उसको बोले कि आप अलग जगह पे चले जाओ। वो वैकेट किए उनके रूम, है ना। तो उसके बाद उनका वाइफ चिल्ड्रन ये सब ज्वाइन भी किए। तो इसके बाद ये जो है वो क्या बता रहे हैं, 2019 में उनको जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनको पता चला।
अभी कैसा है उनका, एक्चुअली मेन कंप्लेन क्या था, सडनली उनको फ्लेगम जो है कि थ्रोट में सडनली उनको ऐसे एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा था थ्रोट में। तो ऐसे उनको ऐसे लग रहा था कि ये मतलब कुछ भी ऐसे निगल नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल ब्रीथ भी नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत डर भी रहते थे, मतलब वो बहुत ज्यादा स्केर्ड वाला स्टेट था, फियर वाला स्टेट था। तो वो वहाँ के, वो जहाँ पे थे ना वहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को सभी को दिखाए, सभी रिपोर्ट वगैरह चेक वगैरह सभी करवाए, जिनका रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल था। ये जो फ्लेगम जो है ना, ये जो एक्यूमुलेट हो जाता था उनके थ्रोट में, है ना, वहां पे कैसा था, जो एक सेंसेशन था कि उनको चेस्ट में एक प्रिकिंग पेन ऐसे महसूस होता था, चेस्ट में एक प्रिकिंग पेन। और उसी टाइम पे ये ब्रीथ भी नहीं कर पाते थे, और कुछ भी निगल स्वेलोइंग भी उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। ये उनका मेन कंप्लेन था। कभी कभी कैसे रहता था कि उनका जो हाथ जो है ये काला पड़ जाता था, मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे हेल्थ को कुछ और नहीं तो मेरा बॉडी को कुछ हो जाएगा, नहीं तो जैसे कि मेरे बच्चों को, ये सब उनको ना हर चीज में बहुत ज्यादा ये डर डर रहे थे। और बाद में उनका हिस्ट्री ऐसे था कि 2016 से 2019 तक उनको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर था। और उसके बाद जैसे कि एस्ट्रोलॉजी को दिखाने के बाद ही ये जो नेगेटिव थॉट जैसे कि वो बताया ना, उसके बाद ही इनको ये सब नेगेटिव थॉट उनका स्टार्ट हो गया। वो, लेकिन वो कैसे बता रहे हैं, उनका ऐसे हिस्ट्री था कि वो पहले ऐसे नेगेटिव थॉट, जैसे कि उनका इतने सारे जो नेगेटिव थॉट था पहले नहीं था। और वो धीरे धीरे जो अपना जो कॉन्फिडेंस है धीरे धीरे वो लूज करने लगी। मतलब वो बता रहे हैं कि मेरा धीरे धीरे ये एस्ट्रोलॉजी जो सुने, ये जो बताए, उसके बाद नेगेटिव थॉट भी डेवलप हुआ, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया। ऐसे मेरा अभी कॉन्फिडेंस बहुत स्लो हो रहा है, और ऐसे वो बता रहे हैं। और उनको कैसा है कि वो डर रहता था कि ऐसे कुछ हो जाएगा, मेरे लाइफ को कुछ मतलब थ्रेट है। और इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का भी था। एंड ऐसे उनको जैसे कि चेस्ट में जो प्रिकिंग पेन रहता था ना, वो सभी तो टेस्ट करवाए, सभी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए, फेमस हॉस्पिटल में गए, एंड सभी लोग बताए कि नहीं सभी ठीक है। एंड जब भी ये, वो क्या बता रहे हैं कि एज आई गो टू हॉस्पिटल, जब भी ये हॉस्पिटल जाते थे उनको ऐसे फील हो रहा था कि मेरा सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि सभी तो अच्छा अच्छा ही बता रहे थे, कभी उनको रिपोर्ट हमेशा नॉर्मली आ रहा था। इनका कैसे हैबिट था, स्मोकिंग हैबिट, है ना, पहले 4 से 5 स्मोक कर रहे थे सिगरेट, ऐसे धीरे धीरे 8 से 9। जैसे कि उनका वर्क प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता था, उनका सिगरेट स्मोकिंग का जो फ्रीक्वेंसी जो नंबर बढ़ जाता था। ये जब भी डर जाते थे, ये अभी जैसे कि वो डॉक्टर को विजिट करते थे, एंड जब भी वो बता रहे थे ना नहीं वो आपका सभी ठीक है, देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स ही गेट फियर, मतलब अभी जैसे वो बता रहे थे ये ठीक हो जाते थे, फिर से उनको फियर भी रहता था, फियर भी रहता था, तभी वो स्मोकिंग भी बहुत ज्यादा करते थे। और उनको बहुत ज्यादा डर डर रहता था। लेकिन वो ना जो स्मोकिंग था वो क्विट नहीं कर पाते थे, वो बहुत, वो बता रहे हैं कि मैं 6 7 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन जैसे कि मेरा वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है, मैं वैसे स्मोकिंग करता हूँ। वो ट्राई कर रहे थे कि स्मोकिंग क्विट करने के लिए, लेकिन उसमें कभी सफल नहीं हो पाए। बाद में कैसा है कि उसको, उनको, ये उनको कोविड हुआ था। आफ्टर दैट ही वेंट टू डेंटल, मतलब कोविड के बाद ये क्या है कि डेंटल क्लीनिंग के लिए गए थे। वहां पे वो देखे कि ऐसे थ्रोट में कुछ बम्स वगैरह था, इसीलिए वहां पे वो डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। और उसके बाद डॉक्टर को दिखाए, 3 डॉक्टर को दिखाए, और सब लोग बोले कि नहीं सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। बाद में ये एंडोस्कोपी भी कराए, और सभी हार्ट रिलेटेड भी सभी चेकअप करवाए, लेकिन सभी सभी उनका नॉर्मल था। बाद में उनको ये गैस्ट्रिक के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, सभी डॉक्टर बता रहे हैं कि वहां पे थ्रोट में भी ऐसे कुछ इशू नहीं है, सभी हार्ट रिलेटेड सभी नॉर्मल है। ऐसे ये अपना नेचर बता रहे हैं कि नेचर से ये कैसे थे। वो बता रहे हैं कि मेरा जो वर्क है मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब ये अभी कभी गिव अप नहीं करते हैं। बट
अभी जैसे कि फेलर कुछ आता है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। बट उनका एम कैसे रहता है, उनका हमेशा ऐसे उद्देश्य रहता है कि जो भी सिचुएशन आएगा तो वो उसको सॉल्व करते थे। वो हमेशा जॉली रहना चाहते थे, जब भी घर में भी रहे, नहीं तो घर के बाहर भी रहे, हमेशा उनका जो मूड रहता था ना, जॉली वाला मूड रहता था। वो हमेशा कभी भी किसी के साथ फाइट नहीं करते थे। हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, कोई किसी के साथ भी बहुत अच्छे से एडजस्टिव थे। वो बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ऑफिस में ज्यादा बात नहीं करते थे, और जो काम में भी वो बहुत इफेक्टिव थे। ये उनका मतलब नेचर वहाँ वर्क प्लेस में वैसे ये बता रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था, उनका ऐसे ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज हुआ था। इसमें जो प्रोजेक्ट रिलीज हुआ था, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं का ही था, जो पेशेंट है उन्हीं का था। इसके लिए उनका, वो जो कंपनी को है ना, बहुत ज्यादा ग्रेट सक्सेस मिला था। एंड सभी लोगों को भी पता चला कि इनके नाम के बारे में, उनका जो आइडेंटिटी है, एंड वो जो प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो सभी बोले कि ये जो है, ये जो बंदा, जो पेशेंट है ना, उनको एक परमानेंट स्टाफ बना देंगे। बट ऐसे मतलब जैसे कि ऑफिशियल कुछ पॉलिटिक्स था, इसके वजह से उनको ना, जैसे कि परमानेंट स्टाफ वगैरह जो उनको जैसे कि मिलना चाहिए था, जो सम्मान था ना, उनको वो नहीं मिल पाया। इसकी वजह से उनका कैसे रिएक्शन था, वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए, और वो डिसअपॉइंटमेंट में गए। और ऐसे कुछ हुआ था, तो वो कैसे बता रहे हैं कि ऐसे कुछ तो जो पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ हुआ था, इसके लिए वो ना उनका सैलरी भी कम कराए थे। मतलब जितना उनको मिल रहा था उससे भी उनको रिड्यूस हो गया था उनका सैलरी। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बता रहे हैं कि ये जो 2019 का जो बिग प्रोजेक्ट था, और बहुत शॉर्ट टाइम में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो रहे थे। एंड उनका जो मैनेजर थे ना, उनका प्रमोशन हो गया। बट ये इनका जो सैलरी है वो कट कर दिए। इसकी वजह से ये जो है, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। एंड वो जो इनका जो मैनेजर थे ना, कि वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई हेल्प नहीं किए। वो टाइम पे उनका जो ब्रेकिंग पेन चेस्ट का था ना, उसी टाइम पे हुआ था। ये मेल किए थे मैनेजर को, दे सेड कि दे कैन नॉट टॉक और डू एनीथिंग। वो बोल रहे थे, मतलब मैनेजर को तो ये वो लोग बहुत ज्यादा ये कर दिए, प्रमोशन कर दिए। लेकिन इनको, ये जब मैनेजर को मेल किए, वो क्या बताए कि हम लोग आपसे बात नहीं कर सकते हैं, और हम लोग आपको ऐसे कुछ ये हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप ना बाहर जॉब ट्राई करो, आउटसाइड जॉब ट्राई करो, ऐसे उनको ऐसे बताए थे। तो ये तभी इनका ब्रेकिंग पेन जो टेस्ट में वो स्टार्ट हुआ था इनका। जैसे कि ये क्या बता रहे हैं कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन था बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पे सभी अप्रिशिएट किए थे, मुझे आइडेंटिफिकेशन, एक रिकॉग्निशन मिलना था विद इन 4 मंथ। इसके बाद में ना इनका जो सैलरी सभी कट आउट हो गया, और कोई उसको हेल्प नहीं किए। और जैसे कि जॉब बाहर सर्च करो, जैसे जैसे कि इनका रिएक्शन हुआ था ना, तभी ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। तो ये बाद में क्या किए, सो आई पुट माई पेपर्स, वन ऑफ द मैनेजर को ये करके, उनको सीवी देके ये बाहर अलग एक कंपनी में ज्वाइन किए। तो सो आई गेव हिम वर्ड ओके, तो यहाँ पे ये रिजाइन करके वो नया कंपनी को ज्वाइन किए। तो ये क्या बता रही थी, व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव दे सेड अगेन यू विल मेक मी परमानेंट, बट सिंस आई गेव वर्ड माय मैनेजर आई लेफ्ट दैट कंपनी। ये क्या है कि उनको तो ऑलरेडी पहले से उनको तो ये वो लोग जवाब दे दिए थे कि आप अलग देख लो, और सैलरी भी कट आउट हो गया। तो इसके लिए ये अलग जगह पे ट्राई करके वो और एक नया कंपनी में ज्वाइन हो गए 2021 में। वो क्या बता रहे हैं कि मैं वो तो ज्वाइन हो गई नया कंपनी में, लेकिन वो जो नया कंपनी के साथ जो वर्क था ना, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। वो बता रहे हैं कि आई वेंट देर हाफ माइंडेड, मतलब उनको ना दिमाग में वही चीज था ना कि ये इतना किए लेकिन उनको कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिला। वो जो ज्वाइन किए एक हाफ माइंडेड वाला, ऐसे वो ज्वाइन किए। लेकिन वहां पे ग्रेट एक्सपेक्टेशन में वो वहां गए थे, लेकिन ये जैसे एक्सपेक्ट किए थे ना, वैसे उनको नहीं मिला। आई नेवर एक्सपेक्टेड द टीम टू बी लाइक दिस, ऐसे वाला टीम तो उनको नहीं मिला। उनका जैसे कि स्ट्रेंथ डेवलप, माई स्ट्रेंथ इज डेवलपमेंट एंड डिजाइन डेवलपमेंट,
रिलेटेड टू दिस देर इज नथिंग चैलेंजिंग। मतलब उनका जो उनको जो इंटरेस्ट था ना, ये स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट ऐसे कुछ था जो आईटी प्रोफेशनल था। लेकिन इनको ऐसे लग रहा था कि जो वहाँ नया कंपनी में जो चीज था ना, उतना चैलेंजिंग वाला उनको नहीं नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे जो टीम एक्सपीरियंस था, बहुत कम लोग थे। और जो लोग थे ना बहुत, ये तो उनको तो जो बंदा जो पेशेंट है ना, उनको 16 साल का एक्सपीरियंस था, 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। लेकिन और जो लोग थे ना, बहुत कम एक्सपीरियंस वाले थे, है ना। तो कोई कोई जो कॉलीग्स थे जो 8 साल का एक्सपीरियंस थे। तो जो 8 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा था ना, उनके पास में इनको रिपोर्ट करना पड़ रहा था। मतलब ये इनको इनका 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन जिनको ये रिपोर्ट कर रहा है जो हायर है, इससे जो था ना वो 8 साल का एक्सपीरियंस था, ये ऐसे बता रहे हैं। मतलब 1 साल 1.5 साल से उनको ना कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब उनको कोई काम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। और बाद में जैसे कि 2004 से 2020 तक ये इतना एक 16 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, जो जहाँ पे ये जॉब कर रहे थे, पूरा यहाँ पे उनको जॉब सेटिस्फेक्शन था। लेकिन अभी जो जहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं था। मतलब जो जो स्पिरिट एक रहता है ना, मतलब उनको वहां पे मन नहीं लग रहा था। और दूसरी बात की इनका जो रिपोर्टिंग ऑथोरिटी जो भी है, इससे कम एक्सपीरियंस वाला है। ये जो सभी सिनेरियो था ना, ये सब डिसअपॉइंटमेंट था। एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड कमिंग एंड ज्वाइनिंग। ये सैलरी के लिए ही ये यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, सैलरी अच्छा था। बट उनको कैसे पसंद था, जॉब जो है वो चैलेंजिंग वाला रहना चाहिए, जैसे कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहना था। लेकिन ये ऐसे उनको वैसे कुछ भी नहीं था, है ना। आई एम नॉट फीलिंग आई हैव डन समथिंग दैट इज नॉट देयर आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी। मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू लीव माय प्रीवियस कंपनी। लेकिन ये ना पहले जो पिछले वाला जो कंपनी है, वहां पे वो 99% लिए थे। और आई डिड नॉट कभी भी ये छोड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जो प्रीवियस कंपनी वाले, उनको जैसे कि पॉलिटिक्स की वजह से जैसे निकाल दिए, उनको दूसरा जॉब ये करने के लिए किए। एंड वहां पे उनको प्रीवियस कंपनी में जो टीम था ना, बहुत अच्छा था। वहां पे ये बता रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा, सबसे अच्छा ये था, और बहुत बड़ा अच्छा गुड टाइम था वो। अभी भी उसको याद कर रहे हैं। बट बिकॉज आई प्रोमिस्ड माई मैनेजर आई आई विल लीव द कंपनी। क्योंकि वहां पे भी बताया कि नहीं आप छोड़ दो, ऐसे ही जो मैनेजर बताए थे, इसके लिए ये यहाँ पे ज्वाइन किए। आई केम आउट वंस आई गिव ए वर्ड आई वुड टू कीप इट अप। मतलब इनका कैसा है, एक जवाब देते हैं ना, एक बार बोल देते हैं तो वो जो वचन रखना जैसा, आई वुड ट्राई टू लाइक टू कीप इट अप। एक बार जो वर्ड दिए ना, उसको ये करना है, वो बात को रखना चाहिए। वन साइड से आई विल नॉट चेंज माई माइंड एंड दैट माई मैनेजर ओनली हेल्प मी टू गेट द न्यू कंपनी विथ गुड सैलरी। अभी नया कंपनी में इनका जो है कि फ्रेंड्स कोई नहीं है। नया कंपनी में वेरी स्मॉल वाला जो है, बहुत लेस एक्सपीरियंस वाला लोग है। और दे आर परमानेंट एंड सो नो रिस्पेक्ट फॉर मी। मतलब जो छोटे जो है, जो लेस एक्सपीरियंस वाले जो बंदे जो है, वो परमानेंट स्टाफ है वहाँ के। इसके लिए इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे। इवन इफ दे मेक मिस्टेक, मतलब वो कुछ रॉन्ग भी करेंगे तो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज दे आर परमानेंट, वहां के परमानेंट एम्प्लॉय थे। वट एवर दे से इट इज ओनली करेक्ट, सो माई इन्वॉल्वमेंट इज नॉट बिग। इसके लिए इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं था। तो फ्यू बहुत ज्यादा, जैसे कि लोग जैसे कि स्ट्रगलिंग करते थे ना, जैसे स्ट्रगलिंग करते हैं वैसे मुझे उनको वैसे ही फील हो रहा था। आई एम नॉट गेटिंग, जो जॉब है उनको इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए बहुत अच्छे से जॉब में भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। आई डोंट लाइक, आई एम जस्ट अवॉइडिंग, आई एम नॉट फाइटिंग, देर इज नो बेनिफिट इवन इफ आई फाइट, सो आई जस्ट टॉलरेट। मतलब जो जो सिनेरियो था ना, ये तो किसी से झगड़ा नहीं करते थे, इसके लिए ये अवॉइड कर रहे थे। और जैसे कि सभी टॉलरेट कर रहे थे। आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम रिपोर्टिंग टू लेस एक्सपीरियंस पर्सन। ऐसे भी उनको लग रहा था कि मैं एक लेस एक्सपीरियंस लोगों को मुझे रिपोर्ट करना पड़ रहा है। आई डोंट, वहां पे ये रेस्पेक्ट भी उनको नहीं मिल रहा था। आई सपोज टू गेट, आई कैन डू ऑल द वर्क। मतलब ये सभी बंदे में ना पूरा ये है कि वो सभी पोटेंशियल है, वो सब कर सकता है। आई नो ऑल द वर्क, they have a team for them, but the decision they take,
मतलब ये सभी कर सकता है, लेकिन डिसीजन जो है उन लोग ही लेंगे, क्योंकि वो परमानेंट स्टाफ है, चाहे वो लेस एक्सपीरियंस वाले क्यों ना हो। आई से इट इज अगेंस्ट देम, दे डोंट एग्री, दे टेक डिसीजन अमंग देम एट वन पॉइंट, क्योंकि डिसीजन जो है वही लोग ही लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये वहां पे भी स्टे नहीं कर पाए। दे सेड आई डोंट वांट, I want to leave. I said, what job you want me to do? Will do even if it is उनको एक्चुअली क्या है ना, जो डेवलपमेंट डिजाइन में जो है वहां पे उसी में ही उनका दिलचस्पी था, उसमें इंटरेस्ट था, इसके लिए उनको ये वाला जो उनको जो काम दिया जा रहा था उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बट दैट रिस्पेक्ट इज नॉट देयर, रिस्पेक्ट भी नहीं था जो पिछले वाली कंपनी में सब लोगों में था। This is the main thing. I cannot leave the job because there is a lot of layout happening, so it is a risk. मतलब वो जॉब छोड़ना भी चाह रहे थे, लेकिन क्यों जॉब भी छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि एक रिस्क वाला स्टेट में था, बाद में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 2021 से जो न्यू कंपनी में इवन वाइफ ऑल्सो से दैट पास्ट 2 years सिग्नेचर वॉज कम्प्लीटली चेंज। उनके वाइफ आईपीआर भी ऐसे ही बता रही है, उनकी वाइफ बोल रहे हैं कि 2 साल में, जैसे 2021 में नया कंपनी में जो जो ज्वाइन किए, उसके बाद उनका नेचर में कंप्लीट चेंज हो गया। वो सभी चीज में अभी डर रहे हैं। एवरीथिंग वंस हिज सन एट समथिंग, उनका जो बेटा है ना कुछ तो खा लिया था, ऐसे उड डस्ट ऐसे कुछ, तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको लेके ना एक पॉली क्लिनिक उनके वाइफ के साथ ऐसे वो गए थे, और आफ्टर सम टाइम ही केम, बट ही वॉकड ऑल द वे बट डिड नॉट टेक बस। वाइफ से मतलब वो बहुत वाला ये फियर वाला स्टेज है, जहाँ पे वो उनको स्वेटिंग भी हो रहा था, ट्रेमलिंग हो रहा था, और हाथ सब लाल पड़ रहा था। व्हेन ही गेट्स दिस डिफिकल्टी, तभी तभी के बाद ही उनका ब्रीदिंग का डिफिकल्टी आ रहा था, थ्रोट में भी। ये सब जो है ना, ये 2 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वाइफ भी वैसे बता रही है। और सडनली व्हेन ही वाज ईटिंग, सडनली ही फेल्ट, उनको जैसे कि ये कुछ खा रहे हैं ना, उनको ऐसे लग रहा है कि फूड पाइप में कुछ फूड स्टक हो रहा है, ऐसे वाला भी एक फीलिंग रह रहा है। और वो बता रहे हैं कि मैं स्वेलो नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके बाद वो पानी पी रहे हैं। एंड वो उसी टाइम पे कैसा है कि बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस रहता है, और उसके बाद हॉस्पिटल में भी जाते हैं। उसके बाद कैसे रहता है उनका रिएक्शन कि 3-4 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे। और उसके बाद वो इंडिया आए थे, तो वहां पे 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाए, ऑल द टेस्ट सभी नॉर्मल आया। बट स्टिल उनका फियर जो है कि जो पास्ट 2 years से ऐसे कभी उनके वाइफ भी नहीं देखी थी, ये अभी बहुत केयरिंग वाला स्टेट, बहुत ज्यादा ये पाल्पिटेशन हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इमोशनली ये हो रहे हैं, और कोई उनको उनको कोई हैंडल फुल ऐसे नहीं रह सकते हैं, बहुत ज्यादा डरावना स्टेट में है। और अभी वे 7 बार ना, जो ये पहले भी आया था केस में, वो 7 बार स्मोकिंग क्विट करने चाह रहे थे। जब भी बहुत ऑफिस का बहुत ज्यादा वर्क जब भी आ रहा था ना, तभी ये हमेशा बहुत ज्यादा, जैसे कि पहले 4-5 पी रहे थे, उसके बाद उनका जो ये है बहुत ज्यादा सिगरेट का स्मोकिंग भी बढ़ गया है ना। नाउ आई फील, बाद में वन डे ही फेल्ट फूड स्टक इन द फूड पाइप। आवाज तो आ रही है मेरी? थोड़ा कट कट के आ रही है। हाँ जी भाई। हाँ, तो ये जो लास्ट वाला है भाई, ये उनका जो है, हेलो, लास्ट वाला स्टेट में क्या है कि वो फूड पाइप में उनका फूड अटक जा रहा था, वो बिल्कुल रात में हो रहा था, तो वो पॉलीक्लिनिक को गए थे। वहां पे क्या है कि वो एक छोटा पीस वाला एक केक ही खाए थे, और उसके बाद ये फील बेटर आफ्टर ईटिंग, आई फील बेटर। वाइफ से ही पास 2 साल के उनका ना ये बहुत ज्यादा डिफरेंट, मतलब उनका जो स्वभाव है बहुत चेंज हो गया है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। कीप सेइंग दैट फ्लेगम दैट टक्स मी, मतलब जो फ्लेगम है ना, यही थ्रोट में मुझे स्टक कर रहा है, और वो स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं, और ब्रीदिंग का भी जो इशू है। और वो ना जो फ्लेगम आता है वो स्पिट भी नहीं कर सकते, मतलब थूक भी नहीं सकते, ऐसे वाला स्टेज है। तो पास्ट 6 मंथ में ये 4 4 स्पेशलिस्ट को दिखाए है, एवरीबॉडी, जितना भी डॉक्टर देखा है अभी तक, वो सब लोग बोल रहे हैं कि सभी चीज नॉर्मल है। ऐसे ड्यूरिंग हॉलीडेज वाइल बी और स्लीपिंग और she does not do any exercise, मतलब जैसे कि ये हॉलीडे में ये क्या है, सिर्फ सोते हैं,
सिर्फ रेस्ट लेते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। तो वाइफ बोलती है कि आप जो ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करो, बट ही कैन नॉट डू, द प्रॉब्लम विल बिकेम मोर। उनको ऐसे डर है कि अगर मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करूंगा तो मेरा मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ही ड्रिंक्स वंस इन ट्वाइस वीक, 2 वीक्स, मतलब 2 वीक्स में एक बार वो ड्रिंक करते हैं। लेकिन अभी बहुत कम है, क्योंकि 5-10 दिन से ये स्मोकिंग भी स्टॉप कर दिए। यही था भाई केस। थैंक यू मीरा जी। थैंक यू भाई। अ, सबको केस समझ में आया? सबको केस समझ में आया, क्या केस है? अरे आज भी चुप रहोगे तो मोहंती सर नाराज हो जाएंगे। हेलो आलोक भाई। आलोक सर। सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी सुना सुना, नमस्ते। बढ़िया केस है। जी सुना आपने? केस सुना केस फील फील तो मुझे है मिलिस की लगी। और एक थॉट ना, और हम सल्फ का आ रहा है थोड़ा सा इसमें। डिटेल में एनालिसिस अपना दो ना। इसमें ना मोहंती सबसे सर ज्यादा खुश हो मुझे ना, जाएंगे। हाँ अब मोहंती सर देखते खुश हैं हो मोहंती जाएंगे। सर का। कम मोहंती सर आ ना जाए। अरे मोहंती सर हम लोगों में भाई जीवित है, हम लोगों के साथ है वो। ठीक भी थे। इसमें ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसका ना, इसको अप्रिशिएशन नहीं मिला जिसने जितना भी इसने काम किया। और हम्म। इसको ऐसा लगता है कि जितना मैंने काम किया तो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और वो हाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा इसको ऑनर वुंड भी हो रहा है, क्योंकि इसने हाँ। इसने मतलब वो ये दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग जूनियर हैं, जिनको कम एक्सपीरियंस है, उनको रिपोर्ट करनी पड़ रही है। तो इसके हम्म। लिए सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट की बात भी है, और उसका ऑनर वुंड हो रहा है। यस। जी। तो यहाँ से, और बहुत इंडस्ट्रियस है ये बंदा। बहुत इंडस्ट्री है सर, राइट। हाँ, इसलिए मुझे वो आराम सेल्फ लगा, और वहां से यदि सोचते हैं तो रिस्पेक्टेड डिजायर टू बी से तो है मिले सारे। लेकिन एक दो सर थॉट्स आ ऑरम ऑरम सल्फ तब आता ना। ऑरम सल्फ का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? यूजफुल डिजायर से है ना। यूजफुल डिजायर है, उसको यूजफुल बनना है। क्यों? क्योंकि उसको फेमस चाहिए। एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर की रेमेडी है ना। हाँ उसका हाँ। कॉन्फ्लिक्ट वहां से आता है। तो वो चीज यहाँ मिसिंग है। अच्छा, इस हम्म। ये देखो कितना डरा हुआ है, कितना घबराया हुआ है। ये पार्ट हेमा मेलिस में मिसिंग है। हाँ आलोक ये सर, तो है। हाँ, कहीं कहीं एक इसका पॉइंट डर। मैंने वहां से शुरू किया था। ये हाँ। वो आई थिंक वो वहां से शुरू हुआ इसका एलिमेंट, तो वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बता दिया इसको कि कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वहां से डर गया। कितना डरा हुआ है वो तो देखो ना, कितना डरा हुआ है। डरा हुआ भी और अपनी लाइट डिजायर फैमिली भी के इधर लिए, उधर। फैमिली के लिए, चाह बच्चों के लिए कितना डरा हुआ हाँ है। बच्चे का कुछ हो गया तो तुरंत इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है, कहीं उनको कुछ दिक्कत ना हो जाए। ठीक है। और बिल्कुल। हेमा मेलिस ऐसी रेमेडी है ना, जो फैमिली ओरिएंटेड रेमेडी नहीं है। आप हेमा मेलिस जो है देखिएगा, तो आपको फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नहीं दिखेगा वो। हम्म। इसलिए नो हेमा मेलिस, नो ऑरमसल। आगे सोचिए। और डॉक्टर सोचता हूँ मीना मैं। कुमारी। डॉक्टर मीना। हेलो डॉक्टर मीना। ओके, शायद बिजी होंगे वो। डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक राठौर। डॉक्टर अनीता। हेलो। डॉक्टर अनीता, आप कहेंगे? आज कोई है नहीं क्या?
सब सब केस देख के चुप हो गए। अरे बोलिए बोलिए, कुछ नया ही सीखने मिलने वाला है आज। देखिए, सब शेयर करते हैं ना तो उससे बढ़िया सीखने मिलता है और इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे फिर इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए ना। शेयर करने में मजा भी आता है, एक बार ट्राई तो करके देखो आप लोग। भाई मैं बोलूं, ये जी। पेशेंट ना बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बेनेवोलेंस है, बहुत अच्छा नेचर है इनका, बहुत इंडस्ट्रियस भी हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए, जैसे ये वर्क करते हैं उस हिसाब से इनको अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट भी है। और ये एस्ट्रोलॉजी की बातों में आ रहा है, मतलब सुपरस्टिशियस भी हैं ये काफी। तो भाई थोड़ा समझ के, तो मुझे थोड़ा ट्रिटिकम वल्गैरिस भी लग रहा है। और सेकंड थॉट रस टॉक्स का भी आ रहा है, क्योंकि ये फैमिली के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। यही समझ में आया भाई। थैंक यू। हम्म। मैं बोलूँ हेलो। सर? जी जी, डॉक्टर मीना आप बोलो। जी जी सर, मुझे यही समझ आया कि ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा है, दूसरों में सारी कमियां निकाल रहा है कि वो मुझसे कम है, मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ। अदरवाइज अच्छा है, लेकिन दूसरों में कमियां अपने से ज्यादा निकाल रहा है कि अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहा है। हम्म। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। आप बहुत लंबे समय से जो है काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन आपका एनालिसिस कम सुनने मिलता है। जी सर, आप किया करूंगी। डॉक्टर हिरल मैम। हेलो डॉक्टर हिरल मैम, सुन पा रहे हैं आप? आप अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे? डॉक्टर रश्मि। डॉक्टर सुरेखा। डॉक्टर प्राची। सर अभी केस पढ़ रही हूँ, मेरा भी लेट है। मैंने भी अभी ज्वाइन किया भाई, केस पढ़ रही हूँ मैं भी, करती हूँ शेयर। हाँ, चलो मैं डिस्क्लोज करता हूँ। मुझे 6 बजे एक पेशेंट देखना है। सो आलोक, आलोक सर आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं सर, मैं बात फ्री हूँ। बात करें? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें इसमें जो है ना, आपने जो क्रक्स पकड़ा है ना, एकदम राइट पकड़ा है। आपने जो जो रूब्रिक बोले ना, एकदम राइट बोले हैं। बस इसमें आपको क्या देखना है कि इतना डरा हुआ बंदा कौन होगा। इतना डरा हुआ बंदा कौन होगा जो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल में है, लाइट डिजायर में है, एंजाइटी डार्क में है, एंजाइटी डार्क में है, फियर ऑफ डेथ है, एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रेन है, फ्राइटेंड इजली है, कावर्डाइज है, सुपरस्टिशियस है। कौन होगा ऐसा? आलोक सर चले गए क्या? सर मैं हूँ। मैं माइक ऑफ कर देता हूँ ना, इको ना हो। ऐसा ऐसा बंदा कौन होगा?
एक कैलकेरिया भी होता है नेट्रम ऐसा, लाइट फॉस डिजायर एंजाइटी डार्क। नेट्रम फॉस में भी होता है ना। एमोनियम है क्या सर? आलोक सर एकदम एकदम सही जा रहे हैं, ये कलकेरिया एलिमेंट है। हाँ ठीक है, तो कलकेरिया एलिमेंट है इसमें, क्योंकि इतना डरा हुआ है ना, वो ज्योतिष ने इसको कहा और उसकी बात मान करके देखो कितना ये घबरा गया, है ना। इसीलिए सुपरस्टिशियस है ये, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल है, लाइट डिजायर है, एंजाइटी डार्क है, एंजाइटी चिल्ड्रन है, एंजाइटी फ्यूचर है, फियर डेथ है ना। जो ये सिगरेट पी रहा था उससे कफ आ रहा था, तो वो कितना घबरा रहा था, डर रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ दिक्कत होने वाला है, फियर मिस फॉर्चून था, है ना। फियर तो विल एक हैपन साइड और समथिंग। हाँ फियर हैपन विल, कैलकेरिया सल्फ फियर लग रहा हैपन है मुझे। समथिंग। नहीं नहीं, कलकेरिया सल्फ ऐसी रेमेडी है जो बहुत जेलस वाली रेमेडी है। ओके, जहां जिसके अंदर मेन मार्क जो है ना कलकेरिया सल्फ का, वो क्या है, लेमेंटिंग एप्रिसिएशन इज नॉट, लेमेंटिंग एप्रिसिएशन इज नॉट, और डिलूजन ही डिलूजन इज नॉट एप्रिसिएशन। सो वहां पर एप्रिसिएशन का इशू है, लेकिन क्या है वहां ज्यादा जेलसी है, इसलिए वो रेमेडी जेलसी वाली रेमेडी में आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इशू रिस्पेक्ट को लेकर के आ रहा है। कलकेरिया सल्फ के अंदर रिस्पेक्ट डिजायर का इशू है ही नहीं। सो रिस्पेक्ट डिजायर का इशू इसमें जो इनसिक्योरिटी लाइन की रेमेडी है, जहां पर कलकेरिया आपको दिख रहा है और रिस्पेक्ट का इशू है, वहां पर रेमेडी आती है कलकेरिया आयोडेटम। सो हमने इसको कलकेरिया आयोडेटम दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है। सो आप जो जो रूब्रिक बोल रहे थे ना आलोक सर, एकदम पक्का, एकदम परफेक्ट रूब्रिक आपने कहे हैं। जैसे देखो, ये आदमी बहुत एम्बिशियस था, है ना, ये आईआईटी में जो जॉब कर रहा था, तो ये आदमी बहुत एम्बिशियस था। इसको एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव था, और एम्बिशन एम्बिशियस फॉर मनी था, है ना। क्योंकि देखो पैसे कम मिल रहे थे इतना हार्डवर्क करने के बाद भी, और उसके बाद भी इसके पेमेंट कम कर दिए, है ना। तो इसको कितना बड़ा बुरा लगा वहां पर। फिर वहां छोड़ करके वो चेंज करके फिर वो आगे गया, लेकिन वहां पैसा मिल रहा था लेकिन सम्मान नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो जो वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, जो वो डिजर्व कर रहा था कि अपने से नीचे जूनियर लोगों को उसको रिपोर्ट करना पड़ रहा है, ये उसको परेशान कर रहा था। सो यहाँ पर क्या है ना, डिलूजन इज अ ग्रेट पर्सन, डिलूजन इज अ ग्रेट पर्सन एंड क्वारलिंग एवर्जन, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बट रिस्पेक्ट डिजायर्स, वो रिस्पेक्ट चाहता था कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको सम्मान मिले, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा था। सो रिस्पेक्ट डिजायर, डिलूजन ग्रेट पर्सन, क्वारलिंग एवर्जन, चेंज डिजायर फॉर एम्बिशन इंक्रीज फॉर मनी, एंड एम्बिशन एम्बिशियस कॉम्पिटिटिव। बिना कंपटीशन के मुझे तो बेकार लगता है। क्यों बेकार लगता है? क्योंकि यहाँ पर काम करने का जो होना चाहिए, जहां पर हमें और अच्छा से हम अपना वर्क कर सके, वो चीज तो यहाँ दिखाने का मौका ही नहीं है। यहाँ तो वैसा काम ही नहीं है। ओके, सो वहां जा करके वो इस प्रकार से फील कर रहे थे। तो यहाँ पर ये सारे रूब्रिक आए, बट यहाँ पर जब इसका इनिशियल स्टेट जो डर वाला चल रहा था, जो घबराहट वाला चल रहा था, वो स्टेट कलकेरिया का चल रहा था। सो हमें हमें यहाँ पर कलकेरिया एलिमेंट कंफर्म दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ गई थी कि अभी मैं इस जॉब को अगर क्विट करता हूं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, तो फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा, है ना, फिर मैं अपने फैमिली को कैसे पालूंगा। तो इनसिक्योरिटी लाइन की रेमेडी में मुझे ये कंफर्म था कि ये कलकेरिया एलिमेंट है, लेकिन कलकेरिया एलिमेंट में मुझे ये देखना था कि इसका मान सम्मान को लेकर के भी इशू है, कि इसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो एक साइड जहां लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला कलकेरिया है, कलकेरिया एलिमेंट है फोर्थ रो का, और एक साइड आयोडेटम है जो आपके फिफ्थ रो
क्रिएटिविटी के लाइन पे है, जो एप्रिसिएशन चाहता है, जो जो आयोडम जो क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, तो ये क्रिएटिव वर्क करना चाहता है। और आयोडेटम का एक एक फीलिंग जो है ना, वो क्या रहता है कि जैसे मेरे पीठ के ऊपर जो है ना कोई खंजर जोप दिया है, कोई हमारे पीठ में जो है ना छुरा घोंपा है। अब देखो ना, जहां पर उसने काम कर रहा था, उसको जितना जो प्रोजेक्ट में उसने काम किया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, उसको आगे प्रमोशन देना चाहिए था, लेकिन क्या किया, उसका प्रमोशन उसको दिया ही नहीं। कैसा फील हुआ होगा उसको? एक व्यक्ति जो इतना हार्डवर्क किया उसके लिए और उसको प्रमोशन ही नहीं दिया। आलोक सर, ये था कि नहीं था वो केस में? हाँ ना, सबसे ज्यादा तो यही था। तो यही तो उसके पीठ में खंजर घोंपने जैसा हो गया ना। बिल्कुल। यही उसके पीठ में खंजर घोंपने जैसा हो गया, यही उसको बिट्रेड लगा। सो डेलूजन बिट्रेड की मेडिसिन कलकेरिया आयोडेटम है। उसको लगा मेरे साथ धोखा हुआ ऐसे, इसीलिए तो वो कंपनी छोड़ करके वो आगे गया। लेकिन वहां पर पैसा तो मिला, वेल्थ तो आ गया, लेकिन सम्मान नहीं आया। और बिना कंपटीशन के, बिना वर्क किए इसको मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये कलकेरिया आयोडेटम था। अब कलकेरिया आयोडेटम का अगर मैं आप लोगों को इसका इसेंस बताऊं ना, जो हमने समझा है, कलकेरिया आयोडेटम का अगर मैं इसेंस बताऊं, तो ये रेमेडी जो है ना बहुत एम्बिशियस रेमेडी होता है। ओके, बहुत एम्बिशियस रेमेडी है ये। और आप लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना है? आलोक सर, आपने इस हाँ इस सर। हीरो का नाम सुना है? नवाजुद्दीन सर सिद्दीकी। थर्ड नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ सर, वो जो साइड सबसे रोल करता है। नहीं, बहुत अच्छा बजरंगी फिल्म दिया है उसने। बजरंगी भाईजान में रिपोर्टर था। बहुत सारी उसने पिक्चर में है सर। उसने बहुत अच्छा पिक्चर दिया है। उसने सबसे बढ़िया पिक्चर उसका मुझे देखने में लगा था, वो है दशरथ मांझी। दशरथ बहुत मांझी फेमस जो मूवी है। हाँ सर, उसमें था बहुत लीड रोल में। फेमस मूवी है, मोटिवेशनल मूवी है, जो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। 20 साल तक कंटिन्यू मेहनत करने वाला, कंटिन्यू लगातार एफर्ट करने वाला दशरथ मांझी, जो कंटिन्यू सबके विरोध करने के बाद भी उसने पहाड़ चीर दिया और सबके लिए रास्ता तैयार कर दिया। तो वो मूवी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने किए हैं, उसमें हीरो वही हैं। दशरथ मांझी का मेन रोल निभाया है उसने। ठीक है, तो वो मूवी आप लोग देखना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जो है ना, इनके लाइफ को जब मैंने पढ़ा, इनके जिंदगी को, रियल लाइफ को जब मैंने देखा, तो पता चला कि ये आदमी जो है ना बहुत स्ट्रगल किया है आगे बढ़ने के लिए, फिल्म जगत में काम करने के लिए, हीरो बनने के लिए। जो आदमी पतला दुबला आदमी था, जो उसका हाइट भी प्रॉपर नहीं था, करीब 5.5 फीट उसका हाइट है, और कम हाइट का, देखने में काला कलूटा है ना, और पतला दुबला, कोई उसको फिल्म में काम नहीं देता था। लेकिन फिर भी उन्होंने कंटिन्यू मेहनत किया और अपने आर्ट से आज वो एक सुपरस्टार बन चुके हैं, और आज उनको बहुत अच्छे अच्छे रोल मिल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने फिल्म जगत में अभी काफी अच्छा स्थान ले लिया। सो कलकेरिया आयुर्वेदम की जिंदगी ऐसे ही होती है, बहुत हार्ड स्ट्रगल करने वाले लोग रहते हैं ये। ठीक है, सो एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव, हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। हमेशा एक चीज का एम्बिशन सबसे ज्यादा है इसमें, वो है फॉर मनी। और मनी क्यों है? क्योंकि उनके पास उस समय खाने के लाले थे, उनको खाना तक नहीं मिल पाता था। वो उन्होंने अपने बायोग्राफी में खुद उन्होंने ये सारे चीजों को जिक्र किया है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। सो
यहाँ जब आप देखेंगे ना कि जो व्यक्ति के पास जो व्यक्ति के पास 2 टाइम का खाना जुटाने के लिए पैसे नहीं थे, वो व्यक्ति आज यहाँ तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? उसके पास एक एम्बिशन था कि हमें बहुत पैसे कमाने हैं। क्यों कमाने हैं? ताकि जो इनसिक्योरिटी है, जो भूख है, उसको आप अच्छे से मिटा सको। सो कलकेरिया आयोडेटम मेडिसिन जो है वो इस तरह की मेडिसिन है जहां पर लोग अपने पेट भरने के लिए फाइट कर रहे हैं। जैसे आप लोग कलकेरिया फ्लोर देखते हो, वैसे ही कलकेरिया आयोडेटम है, लेकिन कलकेरिया फ्लोर की जीवनी अलग है और कलकेरिया आयोडेटम की जीवनी अलग है। कलकेरिया फ्लोर उतना एम्बिशियस नहीं हो पाया जितना एम्बिशियस आपका कलकेरिया आयोडेटम हो गया। कलकेरिया फ्लोर वो रिस्पेक्ट अचीव नहीं कर पाया जो कलकेरिया आयोडेटम ने अचीव कर लिया। ओके, सो ये बहुत एम्बिशियस रेमेडी है फॉर मनी। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आदमी के पास क्या था? डिलूजन बिंग एट वार। मतलब उसके लिए जो है ना, ये जो जीवन है वो युद्ध का मैदान है और उसको लड़ना ही होगा, उसको फाइट करना ही होगा। और बिना फाइट किए हुए वो अपनी भूख नहीं मिटा सकता, अपनी फैमिली को खाना नहीं खिला सकता। सो डिलूजन बिंग स्टार्व, ठीक है, वो भूखा है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है। डिलूजन इज थीन, ठीक है। उसके पास जो वेल्थ होनी चाहिए, उसके पास जो मनी होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए, वो क्या है? थीन है, उसके पास कम है। मतलब यहां पर जो है ना, ये पर्सन जो है ना आपको पुअर का फील दे सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का कि उस समय जो डिलूजन स्टार्व्ड बिंग में था, जो थीन में था, जो डिलूजन बिंग एट वार था, कि अपने जिंदगी के लिए, अपने बेसिक नीड के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए वो फाइट कर रहे थे। उस समय का लाइफ उनका ऐसा था और वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे कि मुझे कैसी भी हाल में मुझे पाना है और पाना ही है। मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं पीछे हट ही नहीं सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो बंदा हमेशा फाइट करते रहा और कहां पहुंच गया? डिलूजन वेल्थ में। कहां पहुंच गया? डिलूजन ग्रेट पर्सन में। आज वो ग्रेट पर्सन है, महान हस्ती है वो। डिलूजन डिस्टिंग्विश्ड है, उसने प्रसिद्धि हासिल कर ली। तो वो आदमी वहां से निकल के वहां तक गया कैसे? फर्मनेस, डिजायर, वांट ऑफ, ठीक है। यहां पर क्या है? फर्मनेस, डिजायर्स, वांट ऑफ, मतलब उसमें फर्मनेस उसने बोला कि मुझे मजबूत रहना ही होगा। उसकी इच्छा है, उसकी चाहत है, उसकी बेसिक नीड है कि मुझे पत्थर की तरह रह करके फाइट करना होगा, लड़ना होगा, तभी मैं यहां से वहां तक पहुंच सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं पहुंच सकता, ठीक है। सो फियर ऑफ स्टार्वेशन, फियर ऑफ बीइंग अनेबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन। इसलिए उन्होंने कंटिन्यू मेहनत किया ताकि वो उस जगह पे पहुंच सके। और इसके लिए उसको जितना भी स्ट्रगल करना पड़े उन्होंने किया, कभी भी बैक नहीं देखा, हमेशा आगे बढ़े। जैसे उसका जीवन जो है ना एक पहाड़ काटने जैसा था, उनका जीवन पहाड़ को काट के रास्ता बनाने जैसा था। उस स्थिति से निकल करके एक बेहतर स्थिति में आने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना था, बहुत स्ट्रगल करना था। और वो स्ट्रगल करके इन्होंने रिस्पेक्ट हासिल करी है। वो मेहनत करके उन्होंने रिस्पेक्ट हासिल करी है। वो मेहनत करके अपने एक स्टार्व्ड बीइंग का कंडीशन से वो निकल के डिलूजन वेल्थ और ग्रेट पर्सन बन के आए। ये उसका बीच का कड़ी है जो चेंज डिजायर फॉर है। ये उसका सोच है, वो है ऑप्टिमिज्म। ऑक्यूपेशन डिजायर फॉर, कंटिन्यू मेहनत करना, हार्ड वर्किंग करना है। सो बिना उनके
आप कलकेरिया आयोडेटम के लाइफ को बोल सकते हैं कि मेहनत करके और अपने आप को उस लेवल पे खड़ा करने वाला इंसान कलकेरिया आयोडेटम है। बहुत लोग होते हैं जो सरलतम और सुलभ जिंदगी से पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे गैम्बलिंग करके, शेयर मार्केट में, तरह तरह से नेगेटिव रास्ते में जा करके, लेकिन ये बंदा हार्डवर्क करके वहां तक पहुंचा है। ये आज ग्रेट है, आज ये वेल्दी में है, वेल्थ है इसके पास है, और आज अगर ये प्रसिद्ध हुआ है, आज ये महान आदमी बना है, तो ये अपने स्ट्रगल से बना है। सो कलकेरिया आयोडेटम रेमेडी जो है, या कलकेरिया आयोडेटम जो पर्सन है, ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल आदमी हो सकता है, जो दुनिया को मोटिवेट कर सकता है। इतना हार्ड स्ट्रगल है इसमें, ठीक है। लेकिन इसके लाइफ में भी क्या होता है, कुछ लोग इसको वैसे लाइफ में डिसअपॉइंट करते हैं या बिट्रेड करते हैं, धोखा देते हैं। तो वहां से कलकेरिया आयोडेटम को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जाता है वो। लेकिन क्या है, कलकेरिया आयोडेटम रेमेडी क्वारलिंग एवर्जन में ये इसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं रहता, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है। आपको एक रूब्रिक बताता हूं, रिच डिजायर्स अबंडेंट मीन्स, एक रूब्रिक है, देखिए कंप्लीट में होगा ये, अभी मैं दिखाऊं इसको। जिसको बहुत पैसा कमाना है, और ये पैसा कमाने की जो भूख है ना कलकेरिया आयोडेटम में, इसलिए रही क्योंकि इन्होंने अपनी भूख को बहुत लंबे समय तक देखा है, बहुत लंबे समय तक ये भूखा रहे हैं। इसलिए आज वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वो कभी भी अपनी लाइफ को इनसिक्योरिटी में ना देख सके, ठीक है। अब यहां पर एक रूब्रिक है, अंडरटेकिंग मेनी थिंग, परजिवरेंस इन नथिंग। अब ये रूब्रिक हमने जो है ना, कलकेरिया आयोडेटम का जो पेशेंट, हमने 3 पेशेंट देखा है, हमने कलकेरिया आयोडेटम को बहुत परजिवरेंस में देखा है। कलकेरिया आयोडेटम को जिस काम पे लगा है, वो उसको युद्ध समझता है, उसको लड़ाई समझता है कि ये इससे मुझे फाइट करना ही है, इससे मुझे लड़ना ही है, इससे मैं बैक नहीं मार सकता। इसलिए इसके अंदर हमने परजिवरेंस देखा है। अब आप लोगों के पास अगर कलकेरिया आयोडेटम का इस रूब्रिक के अंदर अगर आप लोगों को केस मिलता है, तो हमारे साथ शेयर करिएगा। आज तक हमें अंडरटेकिंग मैनी थिंग, परजिवरेंस इन नथिंग कलकेरिया आयोडेटम नहीं दिखा है, ये मुझे परजिवरेंस में दिखा है, ठीक है। और जब इसके साथ धोखा होता है, बिट्रेड होता है, तो फिर ये अनफॉर्चुनेट फील में जाता है। और फिर उसमें और क्या रूब्रिक इसमें आ सकता है, पर्सन एवर्जन टू सर्टेन, वैसे आदमी से ये एवर्जन करता है, वैसे आदमी के साथ में ये मिलना नहीं चाहता, उसके साथ में रहना नहीं चाहता। इसका देखो, मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग एबिलिटी 4 है, ये मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग एप्ट 4 है, इसका कैलकुलेशन अच्छा है, ये जिस काम पे लगता है उसको कंप्लीट करता है। इसको हमेशा डर रहता है कि क्या मैं अपने डेस्टिनेशन को कंप्लीट कर पाऊंगा, इसके चलते वो दिन रात काम करता है, दिन रात काम करता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। सो बहुत हार्ड वर्किंग। अच्छा, ये पर्सन के अंदर जो है ना, एक चीज हमने और देखा कि जो पेशेंट देखे, ये पेशेंट का जो स्ट्रक्चर है वो पतला दुबला है, पतला दुबला इमेशिएटेड है, ये बहुत ज्यादा फेटी नहीं मिलते, जैसे कलकेरिया कार्ब जैसे हमें मिलता है ना, जो थोड़ा फेटी रहते हैं, फ्लेबी रहते हैं, फेयर रहते हैं, ऐसा नहीं है इसमें ये पतले दुबले रहते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे धूप से काम करके जो आदमी धूप में एकदम करकरा के निकला है ना, ऐसा आदमी लगेगा आपको।
जो जो बहुत ज्यादा धूप में काम करता है ना, उसके शरीर काला पड़ जाता है। ऐसे हार्ड वर्किंग करने वाले लोग मिलेंगे। मुझे ऐसे लोग दिखे हैं कलकेरिया आयुर्वेटम में। ठीक है, चलो मैं इतना ही कलकेरिया आयुर्वेटम के बारे में शेयर कर सकता हूँ अभी। भाई एक पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। एक्चुअली मुझे ना आपने जो बताया ना, मुझे मेरे हस्बैंड ही लग रही है जो आपने पूरा बताया। मैं उनको कैलकेरिया फ्लूर दे रही थी, लेकिन मुझे एक पूछना है, वो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में है क्या कैलकेरिया आयोडेटम? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ क्योंकि जी, मैं ये अभी दोनों तक रहता है। उनको क्योंकि मैं इनको कैलकेरिया फ्लोर दे रही थी, और उनका एंगर जो है ना वो मुझे प्लूटोनियम लग रहा था। इतना ज्यादा एंगर है इनजस्टिस के लिए, तो मुझे यही पूछना था, क्योंकि बाकी सिम्टम तो पूरे कैलकेरिया आयोडेटम के हैं, लेकिन एंगर इनजस्टिस वाला जो है ना वो प्लूटोनियम जैसा है जैसे। तो अगर कैलकेरिया आयोडेटम में ये है इनजस्टिस वाला, तो ये कवर बिल्कुल है करता ना। है ना? अरे कलकेरिया एलिमेंट है ना, कलकेरिया खुद इनजस्टिस सहन नहीं करता। अच्छा, क्योंकि उनके ना पूरे बॉडी में वो ऐसे गार्ड सी आ गए, लाइपोमा है उनको। तो मैं उनको, और इनसिक्योरिटी वाला है, हमेशा फ्यूचर का वो रहता है उनको कि अगर मैं नहीं मेरे बच्चों का कैसे होगा। तो मैं उनको कैलकेरिया फ्लोर देती देती थी, और वही वाला जो आपने बताया ना वो बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को बनाया उन्होंने। तो मैं मतलब देखती हूँ, मैं कैलकेरिया आयोडेटा देती हूँ और फिर आपको इसका रिजल्ट इसका बताती इसका ये इतना आगे पहुंचता है, और लाइफ में इसका जो मतलब जो ट्रेजेडी आता है ना, वो धोखे से आता है, ध्यान रखना। कलकेरिया आयोडेटम का लाइफ जो है ना बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी जो है ना वो बिट्रेड होता है। कोई अपना ही उसके साथ धोखा करता है और वो बिजनेस फेलियर में जाता है। हूँ। ओके ओके, हेलो भाई। ठीक है भाई। जी। यहाँ पे मुझे एक रूब्रिक ये जो है कि डेल्यूजन स्टैब्ड वाली जो यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लगा कि शायद जो आपने बिट्रेड बोल रहे, तो मेरे दिमाग में वो था, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अरे बिट्रेड और स्टार्व्ड बीइंग बहुत अलग है। एक है जिसको आपको जो है ना खाना मिल ही नहीं रहा है, आपको खाना नहीं मिल ही नहीं रहा है, आप 4 दिन से भूखे हो, है ना, आपके पास प्रॉपर फूड नहीं है जो आप खा सको। भाई मैं स्टैब्ड वाली जो पीठ पे छुरा भोंकने, खंजर भोंकने वाली जो है, वो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे उनको उनकी कंपनी में उन्होंने इतना स्ट्रगल करके उस कंपनी में सारा कुछ किया, फिर भी इनको सबने ना वहां से इनको ना डिसअपॉइंट किया, और उनके साथ उन्होंने सब धोखे किए। तो वहां पे मुझे लग रहा था कि ये क्या स्टैब्ड वाली यहाँ पे रुब्रिक आएगी क्या? वहां पर स्टाफ नहीं आएगा, वहां पर बिट्रेड आएगा। क्योंकि इतना करने के बाद भी वो कंपनी इसको प्रमोट नहीं किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि नीचे ही रख दिया। तो स्टैब्ड ठीक है। कहाँ लेते हैं भाई, और कैसे उसको अरे भाई डिफ्रेंशिएट करें? स्टाफ आप वहां लोगे जब आपके पास प्रॉपर फूड नहीं है, आपको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पा रहा है, जहां पर आप खुद को खाना देने के लिए, खुद को मतलब आहार देने के लिए, या आपके पास जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टाफ्ड बीइंग है। जैसे एक एक पेशेंट को हमने ऐसा देखा था कि एक महिला थी जिसका आईपीआर जो है उसको कभी भी खाना नहीं देता था, कभी भी खाना नहीं देता था, और वो उसको हमेशा भूखा रहना पड़ता था। उसको हमेशा इस प्रकार से वो दिखा रहा था कि उसका आईपीआर उसको प्रॉपर फूड नहीं दे रहा है। तो हमने ये रूब्रिक लिया था, और उसके अंदर एक उसका आईपीआर उसको इंजर्ड कर रहा था, उसको हमने नाजा दिया था, और वो लेडी उससे बहुत उसको फायदा हुआ था। सो स्टाफ्ड आप वहां ले सकते हो हेलो। जहां पर हेलो सर। सर सर वो मैं स्टैब स्टैब्ड बीम बोल रहे हैं सर, जैसे नहीं, पीठ में स्टैब्ड। छुरा भोंकना उनके हाँ कहने का मतलब है। बिल्कुल, स्टैब्ड स्टैब्ड टू द बैक, इन द बैक ऐसा। अरे स्टेप्ड, आप स्टेप्ड वो एक एक रूब्रिक स्टेप्ड है, और एक STABD रूब्रिक स्टैब्ड। बिट्रेड है। एक हमने जो बता रहा हूँ ना वो स्टार बता रहा हूँ, स्टार्ब्ड जो है है, बिल्कुल सर। समझ रहे हो। और आप जो बता रहे हैं ना, जो स्टेप्ड है और बिट्रेड है ना, पीठ में छुरा घोंपना, स्टेप्ड में जी भी जी। जो है वो पीठ में छुरा घोंपता है, लेकिन उसमें सिंगल रस ग्लेब्रा है। रस ग्रैब रहा है, वही मेरे को थोड़ा वो लग रहा था कि, लेकिन मुझे वो नहीं देखना है। मुझे सिर्फ ये लगा कि दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे।
दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा थॉट है। इसीलिए जहां पर सिंगल रेमेडी रूब्रिक है ना, अगर रूब्रिक आप ले रहे हो तो आपको आसपास के सिनारियों को देखना पड़ेगा कि वो वहां पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे सिमिलर रूब्रिक है जहां पर सिंगल रेमेडी है। तो सिंगल रेमेडी रूब्रिक जल्दी से आप मत उठाइए, उसको आप कोर पे जाइए। अगर सारे रस ग्लबरा का आपको पहलू दिख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे हैं, तभी आप ये इस रूब्रिक को अप्लाई करिए, अन्यथा आप ना करिए, क्योंकि ये सब क्या है, कोर रूब्रिक है। ठीक है, लेकिन ये सब रूब्रिक जो है ना, अगर डायरेक्ट आप लेंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिल्यूजन बिट्रेड है ना, और बिट्रेड में रस ग्लैब्रा है ना, तो फिर आप डिल्यूजन स्टेप्ड क्यों लेंगे? यहां पर आप लेकर के फंसेंगे, क्योंकि इसमें सिंगल रेमेडी है। इसलिए मैं ये जो रूब्रिक है इसमें मैं डीडी नहीं करता। मैं यहाँ पर जो बड़ा रूब्रिक है मैं उसको उठाने का प्रयास करता हूं, ताकि मैं यहाँ ना फंसूं। हाँ, मुझे अगर रस ग्लैब्रा का सारे पॉइंट दिख रहे हैं, क्योंकि रस ग्लैब्रा बहुत हेट्रेड की रेमेडी है। रस ग्लैब्रा अगर कोई बिट्रेड करता है तो उससे बदला लेता है, जो इस तरह का फीलिंग देता है। यहाँ तो क्वारलिंग एवर्जन है, तो यहाँ तो रस ग्लैब्रा का तो कोई साइड ही नहीं दिख रहा है, तो मैं वो रूब्रिक कैसे उठा सकता हूँ? ओके ओके भाई, थैंक यू सो मच। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ सर, मैं जस्ट मैम के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात चाहता हूँ कि मैम, बाहुबली देखिए, बाहुबली के मामा कैसे उसको टैप्ड किया है, तो आपको पता चलेगा कि स्टैप्ड बीइंग क्या होता है। नहीं, आपको पता नहीं चलता ना। देवाशीष सर, स्टेप्ड बीइंग को जो है ना, और डिल्यूजन बिट्रेड को, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। डिल्यूजन डिसीव बीइंग को आप डिल्यूजन बिट्रेड से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन डिल्यूजन स्टेप्ड को और बिट्रेड को डीडी करना काफी मुश्किल है। दोनों में हाँ ही सर, धोखा है। बहुत मुश्किल है। सही बोला है आप सर। लेकिन उसमें सिंगल रेमेडी है, इसलिए सिंगल रेमेडी रूब्रिक लेने से पहले आप ये चीज सोच लीजिए कि वो एकदम जहरीला सांप को पकड़ने के जैसा होता है। पकड़िए तो एकदम जान के, समझ करके और मजबूती से पकड़िए, नहीं तो आपको ही डसेगा वो। ठीक है, जी सर। इसलिए सिंगल रेमेडी रूब्रिक पकड़ने से पहले आपको डरना चाहिए। ओके, और बहुत ऐसे रूब्रिक हैं जो बहुत क्लोज चलते हैं। वहां पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा रूब्रिक ले और कौन सा रूब्रिक ना ले। सेंसिटिव टू क्वायरल, हार्मनी डिजायर, क्वायरलिंग एवर्जन आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। कौन सा रूब्रिक ले, कौन सा रूब्रिक छोड़े, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। हाँ सर, मुझे भी होता है। आलोक सर आपको नहीं होता क्या? हाँ, इसमें तो हमेशा होता है, क्वारलिंग वाला लें या हार्मोनी डिजायर वाला लें, जहाँ किधर। यस, सेंसिटिव टू क्वायरल ले। हाँ, सेंसिटिव टू क्वारल है, तो सेंसिटिव टू फिर भी मैं सेंसिटिव को ऐसे क्लियर कर लेता हूँ कि कहीं झगड़ा हो तो तुम्हारे शरीर में कुछ हलचल होने लगती है क्या, मतलब कुछ फर्क पड़ता है क्या, कोई भी लड़े तो पेशेंट बोलेगा, तो वो उसकी सेंसिटिविटी शो करता है। सर फिर वो तो एलमेंट क्वारलिंग हो जाएगा। कहाँ जाए? इसलिए हाँ, ये भी हो सकता है। तीनों रूब्रिक में ना मुझे जब कंफ्यूज करते हैं ना, तो मैं ये तीनों रूब्रिक को पहले साइड में रखता हूँ। पहले मैं बाकी रूब्रिक उठाता हूँ, बाद में ये इसमें से देखता हूँ कि इसमें से कौन सा रूब्रिक इसमें आ सकता है, किसकी रेमेडी यहाँ पर है, तो फिर उसको अटैच करता हूँ, अन्यथा मैं पहले अभी साइड ही रखता हूँ। हार्मनी डिजायर मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं सतर्क होके चलता हूँ। मैं बता रहा हूँ क्या, बहुत रूब्रिक को हम लोग क्लब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉशियस रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो आप फंसेंगे कम। इसलिए मैं तो केयरफुल रहता हूँ कि किसको लेना है, किसको छोड़ना है, वो बहुत सावधानी से करना पड़ता है। ठीक है, दरअसल मेरा 6 बजे का अपॉइंटमेंट है, सो टाइम काफी हो रहा है, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। पेशेंट बार बार फोन ठीक है, कर रहा है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन हुआ। कैलकेरी आयोड भी नई रेमेडी नई रेमेडी सीखने मिली। बहुत अच्छी थी। हाँ, ऑलोक सर का एक सेशन था सर, कैलकेरी आयोड का। हाँ, वो मैंने अलग तरीके से दिया था। हाँ सर, वो पूरा क्लासिकल मेथड था। हाँ,
तो यहाँ बहुत पर भी अच्छा देखो लगा। सर के केस में ना यहाँ अलग पे ही फीलिंग आ रही थी, कैलकेरिया वाली जो डर था उसका, है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन दूसरा मिल रहा था। तो आयोडम हाँ हमको सर। पता ही नहीं था कि आयोडम ऐसा भी होता है, सल्फर जैसा फील कराएगा आपको। इसमें सर ने बोला ना कि आयोडम वो एकदम दुबला पतला लिनेंथीन, तो आयोडम का एक ये भी है ना सर, वो भी बहुत पतला दुबला लिनेंथीन होता है ना आयोडम का, तो वो कैलकेरिया का लेकिन वो सब मैच लेकिन करके इतना अच्छा हुआ। इतना हार्ड वर्किंग होता है, ये आज पता चला सर। थैंक यू सर, रंजीत सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा इतना केस, हार्ड वर्किंग। थैंक यू बहुत सर, अच्छी थैंक यू, प्रेजेंटेशन थैंक यू दी सर। सर, थैंक यू। ये केस बहुत दिनों मुझे के एक बाद मैं डॉक्टर ने ज्वाइन की रेफर हूँ। किए थे। डॉक्टर स्वर्णिला मैम ने इसको मुझे भेजे, रेफर किए थे। उनका पेशेंट था ये। हमने उनके इस पेशेंट को क्रैक करके दिए थे। वो अपने पेशेंट पे ये जब क्लिकेरिया आयोडेटम दिए तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो जब मैम ने बताया तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ये शेयर किया। ओके, सो आज मैं अशोक मोहंती सर को स्पेशल डेडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि उनकी एनर्जी और हमारे जितने भी मास्टर हैं, जिनकी एनर्जी आज हम सब के अंदर उतर के आया है, और हम लोग अपनी एनर्जी को, उस एनर्जी को उसी तरह धारा प्रवाहित बहाने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह हमारे मेंटोर ने किए हैं। जिस तरह उन्होंने अपना, वो बोलते हैं ना कि नदी की तरह बहा दिए अपने आप को सबके लिए, वैसे ही अपने आप को बहा रहे हैं। वैसे ही ये आगे बहता रहेगा, और हमारे होम्योपैथी से लाखों करोड़ों लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और मानसिक और शारीरिक सुख मिल पाएगा। सो ग्रेटिट्यूड मोहंती सर, दिल से धन्यवाद। आप आपकी एनर्जी हम लोगों में ऐसे ही धारा प्रवाहित होती रहेगी, और ऐसे ही होम्योपैथ का, सबका होम्योपैथी का कल्याण होगा। थैंक यू सबका, धन्यवाद थैंक यू सबका। सर, ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, नाइस केस, बहुत अच्छा था आपका।